वो किसकी फोटो किसके साथ लगाएं, लेकिन भगत सिंह और उनको तो वो नीचा नहीं कर सकते। मैं अपनी फोटो क्या देश के महापुरुषों के साथ नहीं लगा सकता? लोग तो जाके शहीद आजम भगत सिंह की जहां तस्वीर देख लेते हैं वहां सेल्फी लेते हैं, उनके स्टैचू पे जाके सेल्फी लेते हैं। नेता लोग फोटो डालते हैं महापुरुषों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ। हम उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। बीते दिन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल का संदेश सुनाया था, लेकिन उनके संदेश से ज्यादा इसमें सबका ध्यान खींचा था भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के बीचों बीच लगी अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर ने, जो कि पहले उस जगह पर नहीं थी। इस वीडियो के सामने आते ही ये वायरल होने लगी और इस पर जुबानी जंग भी तेज हो गई। हालांकि आप सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल की भगत सिंह के साथ फोटो पर बयान देते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं अपनी फोटो देश के शहीदों के साथ नहीं लगा सकता हूं। उनकी समाधि पर जाकर लोग फोटो लेते हैं, उनके साथ फोटो लगाने का मतलब है कि हम उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस तस्वीर के मामले पर भगत सिंह के भतीजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के आदर्शों को मानता हूं तो लोग उसका भी हिसाब पूछेंगे कि आपने उन आदर्शों में आगे क्या किया। सुनिए उनका पूरा बयान। जो वक़्त है उसमें सब याद आती हैं कि पास्ट में हमने कैसे और किस भारत के लिए आज़ादी लड़ी, और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह का विजन जो है बहुत क्लियर है। लेकिन आज जो हो रहा है कि आज तुम्हारे लोकतंत्र को ही खतरा बन रहा है कि आप मतलब अपोजिशन को इस वक्त आके मैदान से हटाने की कोशिश करें, तो ये ख़तरनाक हालात है। जिसको भगत सिंह ने ये कहा था कि ऐसा वक्त आ जाता है जब समाज में जो सामाजिक तरक्की है वो रुक जाती है, तो फिर पेशाखड़ी ताकतें जो हैं वो ज़्यादा जोर पकड़ लेती हैं और डर रहता है कि वो समाज को नुकसान न कर दें। लेकिन उस वक्त एक इनकलाबी जज्बे की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मतलब आज इनकलाबी जज्बा कहाँ से भी आए, क्योंकि मेरा कोई ख़ास किसी व्यक्ति से नहीं, लेकिन जो आज और ये मुझे याद दिला रहा था कि ब्रिटिश भी यही करता था कि आप अपने लोगों को जो आपके साथ मतलब आपके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं उनकी जायदादें जब्त करनी, उनको जेलों में बगैर किसी कानून के रखना, और ये जो प्रचलन चल रहा है ये मुझे तो वही याद करा रहा है कि मतलब ब्रिटिश राज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उसमें जो भी अड़ेगा, इसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेगा, मैं तो उसको सल्यूट करूँगा। तो आपको लगता है जब तस्वीर को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है कि केजरीवाल की तस्वीर भगत सिंह जी के साथ लगाई तक? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये विषय नहीं है। अच्छा। अब वो किसकी फ़ोटो किसके साथ लगाएं, लेकिन भगत सिंह और उनको तो वो नीचा नहीं कर सकते। उनके आदर्शों को अगर कोई कह रहा है कि मैं उन आदर्शों, कल लोग हिसाब पूछेंगे उसका भी कि आपने उन आदर्शों में आगे क्या किया। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो उनके आदर्शों पे हमला हो रहा है वो इस प्रेजेंट सरकार से हो रहा है, और उसमें ख़ास तौर पर ये जो है विचारधारा कि लोगों को बांट के लड़ा के अपने ऑपोजिशन को ख़त्म करके, और ये जो स्टैंडर्ड है कि साम दाम दंड भेद से आपने अपने जो मुखालिफ है उसको हटाना है। लेकिन अगर आप मुखालिफ हटाएंगे तो जो मतलब लोकतंत्र है वो ख़त्म हो जाता है। आप याद रखिए कि भगत सिंह जब बीके दत्त के साथ असेंबली में गए थे, सेंट्रल असेंबली में दिल्ली 8 अप्रैल 1929 को, तो उन्होंने 2 चीज़ों की चिंता की थी। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति की आज़ादी छीनी जाएगी, क्योंकि उस वक्त पब्लिक सेफ्टी बिल व्यक्ति की आज़ादी छीनने के लिए आ रहा था, तो कहते कि अगर आज़ादी छीनी जाएगी व्यक्ति की तो फिर संपूर्ण आज़ादी नहीं हो सकती। और दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर लोगों को इकट्ठे होके अपनी बात करने का हक़ नहीं मिलेगा, जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, तो लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आज उन वैल्यूज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।